दिल्ली में नए साल के पहले दिन कंझावला में जो हादसा हुआ है वो सिर्फ दिल्ली पुलिस से सवाल नहीं है, वो सिक्योरिटी सिस्टम से भी सवाल है। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी खास तौर से नए साल के लिए दिल्ली पुलिस ने इंतजाम कई किए थे। हालांकि जो दिल्ली पुलिस थ्योरी सामने रख रही है वो ये रख रही है कि सड़क से जा रही थी दो लड़कियां, एक्सीडेंट हुआ, एक लड़की को मामूली चोट आई, दूसरी लड़की को इतनी ज़्यादा चोट आई क्योंकि वो गाड़ी के साथ घिसटती चली गई कई किलोमीटर और उसकी जान चली गई। लेकिन क्या ये घटना वाकई सिर्फ इतनी है और क्या सिर्फ ये सड़क हादसे से जुड़ी हुई घटना है? ये सवाल इसलिए भी मन में आ रहे हैं क्योंकि अगर वो लड़की गाड़ी के साथ घिसटती हुई चली गई तो फिर उसके शरीर पर एक भी कपड़ा कैसे नहीं बचा? ये बहुत ही बुनियादी सा सवाल है। जिस दिन ये घटना सामने आई थी, ये खबर सामने आई थी, ऑफिस में जितने कोलीग्स थे हम यही बात कर रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसीलिए आशंकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आशंकाएं सिर्फ उस पीड़ित परिवार के लिए नहीं है, मृतका की माँ के मन में नहीं है, मृतका के रिश्तेदारों के ही मन में नहीं है, वो सवाल हमारे जहन में भी है। हम सब जानते हैं कि सर्दी का मौसम है, हम सब जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में ठंड कितनी ज़्यादा हो रही है। खासतौर से जब रात होती है या फिर अर्ली मॉर्निंग होती है उस वक्त बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ऐसे में अगर कोई टू व्हीकल पर बाहर निकलता है, बाइक पर या फिर स्कूटी पर, वो खुद को पूरी तरह से पैक करता है ताकि उसे ठंड ना लगे। हम लोग सॉक्स पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, हम लोग को डबल और ट्रिपल कपड़े पहनते हैं, मोटी जैकेट होती है, हर वो इंतज़ाम हम करते हैं जिससे कि हमें सर्दी में ठंड ना लगे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर वो लड़की स्कूटी से जा रही थी, उसने सर्दी से बचने के कपड़े भी पहने होंगे, उसने एक्स्ट्रा खुद को कवर करने की भी कोशिश की होगी क्योंकि रात के 1:30 बजे की घटना है जब वो स्कूटी से जा रही थी। लड़की की माँ ने भी सेम यही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहन कर गई थी। वो रोते बिलखते ये पूछ रही हैं कि जब शव मैंने देखा तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए माँ को आशंका है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो कह रही हैं कि निर्भया जैसा कांड है ये मेरी बेटी के साथ, उसका भी रेप हो सकता है, उसका भी गैंग रेप हो सकता है और तब उसे जानबूझकर मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई। सवाल मोबाइल को लेकर भी है। ये हम सब जानते हैं कि मोबाइल हर किसी के पास होता है और जो सबसे ज़्यादा जानकारी किसी इंसान के बारे में दे सकता है वो ये मोबाइल ही होता है। लड़की का मोबाइल कहाँ है? अगर लड़की सड़क पर जा रही थी, अगर वो हादसे का शिकार होती है तो उसका बैग कहाँ गिरा, उसका मोबाइल कहाँ गिरा? अगर मोबाइल माना किसी ने उठा भी लिया या फिर चोरी भी किया, क्या पुलिस ने सर्विलांस पर उस मोबाइल को नहीं डाला? क्या पुलिस मोबाइल से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं निकाल पाई है? क्योंकि मोबाइल में जिससे बात हुई, कब लास्ट टाइम बात हुई, क्या किसी ने जानबूझकर हत्या की है, क्या किसी से कोई झगड़ा हुआ था, क्या कोई फॉलो कर रहा था? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मोबाइल के जरिए सामने आ सकती हैं। यहाँ भी पुलिस का लूप होल दिख रहा है जो कि पुलिस की तरफ से अभी तक सामने नहीं आया है। अब कपड़ों को लेकर सवाल इसलिए, पहले मैंने आपसे कहा सर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा हम लोग कपड़े पहनते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा ना बचे? पुलिस की ये थ्योरी इसलिए भी थोड़ा सा गले से नहीं उतर रही है। साथ ही साथ सवाल ये भी, अगर माना कि वो 12 से 14 किलोमीटर, जो कि अभी तक की जानकारी है, कुछ किलोमीटर तक उसे गाड़ी से घसीटा गया, जहां जहां से उसे घसीटा गया, जहां जहां से लड़की को घसीटते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ी, कुछ निशान तो लड़की से छूटे हुए पीछे रह जाते। उसके शूज़ होते, उसके कपड़े होते, या कपड़े पूरे नहीं होते लेकिन कपड़ों के कुछ कुछ हिस्से कहीं कहीं फटकर या फिर चिथड़ों में कहीं मिलते। ये एक बहुत बड़ा क्लू साबित हो सकते हैं, बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। हालांकि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस ने की है तो दिल्ली पुलिस ने बताया है कि लड़की के कपड़े सुरक्षित हमने रख लिए हैं, लेकिन उनको लेकर जानकारी कुछ नहीं दी है। तो क्या इसे समझें कि दिल्ली पुलिस जान रही है, समझ रही है, कोई अंदेशा है अनहोनी होने का कि पहले कुछ गलत किया गया फिर जानबूझकर हत्या कर दी गई? एक थ्योरी और भी है। 5 आरोपी जो कि कार में बैठे हुए थे वो ये कह रहे थे कि बहुत लाउड म्यूजिक था, इसलिए हमें नहीं समझ में आया कि गाड़ी में कुछ ऐसा अटका हुआ है, हम लोग सिर्फ गाड़ी आगे चलाते रहे, हम पार्टी से लौट रहे थे। जबकि जितने भी चश्मदीद हैं वो ये बता रहे हैं कि गाड़ी में कोई लाउड म्यूजिक नहीं था। कई लोगों ने अपनी आंखों से गाड़ी को आगे बढ़ते हुए उस लड़की की लाश को घसीटते हुए देखा है। एक ये भी बताता है कि ड्राइवर के ठीक बराबर वाली जो विंडो थी उसका शीशा नीचे था, कोई लाउड म्यूजिक नहीं बज रहा था। जब हम और आप गाड़ी से जाते हैं, एक पत्थर भी अगर उछल कर आकर गाड़ी पर लगता है तो हमें मालूम होता है, एक ज़रा सा टक्कर अगर आपकी हो जाए तो आपकी गाड़ी को महसूस होता है कि गाड़ी में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है।
आखिर ऐसा कैसे संभव है कि 20 साल की युवती कई किलोमीटर तक गाड़ी में फंसकर घिसटती रही और गाड़ी चलाने वालों को या फिर गाड़ी में बैठे हुए लोगों को इसका अंदाजा नहीं हुआ? ये बात कतई गले से नहीं उतर रही है। कुछ चश्मदीद ये भी बता रहे हैं कि गाड़ी तब तक चलती रही। एक चश्मदीद तो ये भी कह रहा है कि 2 बार मेरे सामने से वो गाड़ी गुजरी है, मैं लगातार पीसीआर वैन को कॉल करता रहा, पुलिस को फोन करता रहा कि तुरंत आप आइए। पुलिस ने मेरी बात को अनसुना कर दिया, पुलिस ने इसमें लापरवाही की है, हीला हवाली करने की कोशिश की है, जो कि अभी भी कई फैक्ट्स के तौर पर दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। चश्मदीद है जो बता रहे हैं कि युवती की लाश को घसीटते हुए गाड़ी चल रही थी और जब आगे चलकर लाश गाड़ी से अलग हो गई, उसके थोड़ी ही देर बाद जाकर गाड़ी उन्होंने छोड़ दी और फिर युवक इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे। यानी कि सबूत वो एक तरीके से मिटा रहे थे, अगर ये सड़क हादसा है भी तो, क्योंकि लाश अलग होती है गाड़ी से और फिर जाकर आगे गाड़ी को छोड़ दिया जाता है, फिर इधर उधर छिपने की कोशिश होती है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं ये जांचने के लिए कि क्या कोई शराब या बाकी अन्य प्रकार का कोई नशा किया गया था, क्या जानबूझकर लड़की को टक्कर मारी गई, ये सब कुछ पूछताछ में सामने आ जाएगा। अभी तक की जो दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच है उसमें मीडिया के सामने आज यही बताया गया है कि ये महज एक सड़क हादसा है और सड़क हादसे में उस लड़की को चोट लगी, उसी के चलते उसके शरीर पर कपड़े नहीं बचे। लेकिन जो जायज़ सवाल हैं और वाजिब सवाल हैं वो मैंने एक एक करके आपके सामने साझा किए हैं। उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस बहुत जल्द इन सभी सवालों का जवाब हमारे सामने, आपके सामने रखेगी और ये केस सॉल्व होगा, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा, मृतका को इंसाफ मिलेगा।